हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नंबर सिस्टम के प्रश्न हैं जो आज की वीडियो में करा रहा हूं, ये एवरेज चैप्टर से भी निकल के आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। 3 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? भाई, बीच वाली संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी है? 3। जब 3 संख्या है तो आप 3 स्पेस बना लीजिए। बना लिया। 3 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। भाई, योग आपका जब 87 है तो क्या करेंगे? 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। योग में जितनी संख्या होती है उतनी से डिवाइड कर देते हैं। 3 से मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 दूने का 6, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27, 29 बार में जाएगा। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब योग में संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो जो संख्या निकल के आती है वो बीच वाली संख्या होती है। इसका मतलब 29 आपका बीच वाली संख्या है। ठीक है, अब संख्याएं कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 29 से आगे लगातार कौन सी संख्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और 29 से पहले क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 87 है। चाहे तो आप इनको जोड़ करके देख लीजिए। अब इसमें होता क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच में क्या है? 29। ये आपका आंसर हो गया सीधा सीधा। जो डिवाइड होने के बाद आता है, जितनी बार कट जाता है वो बीच वाली संख्या होती है हमेशा। ठीक है, अब इसमें बड़ी संख्या पूछ लेगा तो 30 आंसर, छोटी संख्या पूछ लेगा 28 आंसर, छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछ लेगा, दोनों को जोड़ के बता दो, गुणनफल पूछ लेगा, दोनों का गुणा करके बता दीजिए। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी कोई डाउट आपके लिए नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 150 है। 3 संख्याएं क्रमांगत, योग कितना है? 150। संख्याएं कितनी है? 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 5 15, 1 ही 0, 50 बार जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट गया तो 50 ही आपकी क्या है? बीच वाली संख्या। याद रखिएगा भाई, जितनी बार कट जाएगा वो आपकी बीच वाली संख्या होगी। वो आपका औसत भी होता है, याद रखना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एवरेज चैप्टर से भी निकल के आते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि 3 क्रमांगत संख्याओं को ये 150 है तो इनका औसत क्या होगा? औसत आपका 50 ही होगा। ये बात ध्यान रखना। जो डिवाइड होने के बाद आता है बीच वाली संख्या, ये आपका औसत भी है। अगर यहाँ पर औसत पूछ ले कि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 150 है तो इनका औसत क्या होगा? औसत आपका 150 होगा। याद रखिएगा। ठीक है, संख्या क्रमांगत हैं तो 50 के बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी? 51। 50 से पहले क्या आ जाएगी? 49। पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या आपकी 51 है। भाई, तीनों में जो बड़ा है बता दीजिए। 51 ही तो बड़ा है, 51 आंसर आ गया। छोटा पूछ ले तो 49 आंसर आ जाता। अगर इन दोनों का जोड़ पूछ लेता, योग पूछ लेता कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग बताइए, या छोटी संख्या या बड़ी संख्या का योग बताइए, तो दोनों का आप योग करके बता दीजिए। आगे बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 क्रमांगत विषम संख्या का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या योग कितना है? 147। संख्याएं कितनी है? 3 संख्याओं की बात कर रहा है। 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27। बीच वाली संख्या आई है तो मैंने क्या बताया? जो कट जाता है 49 बार पूरा कट गया, यही बीच की संख्या है। और यही आपका औसत भी होता है। बताई मैंने ये बात आपको, यही आपका औसत भी होता है। संख्या 3 है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, जो डिवाइड होने के बाद आता है वो आपकी बीच वाली संख्या होती है हमेशा। क्रमांगत संख्याओं की बात है तो 49 के आगे 50 और 49 से पहले 48, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, ये क्रमांगत विषम संख्याएं हैं तो ये गलत है। ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो 3 संख्याएं जब आप लेंगे तो ये जो डिवाइड होने के बाद आया है 49, ये तो बीच वाली संख्या हो गई। अब विषम संख्याएं, लगातार जो संख्याएं क्रमांगत वो विषम है, तो 49 के आगे जो विषम आएगी वो 51 होगी और 49 से पहले जो विषम आएगी वो 47 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी तरह इस तरीके से पढ़ के सवाल गलत कर दिया तो फिर उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। विषम संख्या की जब बात कही गई है तो आपको विषम संख्या ही तो लेनी है। ठीक है, लगातार संख्या आप वही लेंगे जो विषम होंगी। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। बीच वाली संख्या क्या है? 49 है। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी?
भाई 3 संख्याओं का योग कितना है? 24 है। संख्या कितनी है? 3। 3 से डिवाइड कर दिया, कितनी बारी जाएगा? ये जाएगा 3 से 3 अट्ठे 24, 8 बार में ये चला जाएगा। अब ये 8 बार में गया है तो यही तो आपका दोस्तों औसत है, ये आप जानते हैं। और यही आपकी क्या है? बीच वाली संख्या। ये बात भी आप जानते हैं, बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या है। संख्या आप कितने की बात हो रही है? 3 की बात हो रही है, तो 3 संख्या लेंगे। 8 आपकी बीच वाली संख्या हो गई। प्रश्न को पढ़िए, क्रमांगत सम संख्याओं की बात कर रहा है इस बार। तो 8 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 10। 8 से पहले सम संख्या 6 आएगी। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 6 है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए, किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो मुझे अभी बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या पूछ लेता तो 10 आंसर, बीच वाली संख्या पूछ लेता 8 आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या कैसी है? 4। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या है इस बार। ठीक है, योग कितना है 4 संख्याओं का? 20। संख्याएं कितनी है? 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 पच्चे 20, 5 बार गया। अब जो निकल के आता है दोस्तों वही आपका औसत होता है। ठीक है, और वही क्या होता है? बीच वाली संख्या। ये बात आपको मालूम है। अब देखिए, ये बीच वाली संख्या है 5, तो मैं बीच में कहाँ रखूँगा? यहाँ रखूँगा कि यहाँ रखूँगा? ये सोचने वाली बात। दूसरी बात, ये बात कि क्रमांगत सम संख्याओं की बात कर रहा है और जो निकल के आया है वो तो विषम है 5, बात कर रहा है सम संख्याओं की। तो जो संख्या ये बीच में रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी? यहाँ पर, इन दो बीच वाली संख्याओं को। देखिए, यहाँ से बीच में ये 2 संख्या ही तो हैं, तो इन दोनों के बीच में रखा जाएगा ये 5, क्योंकि ये बीच वाली संख्या है 5। अब सम संख्याओं की बात कर रहा है तो 5 के आगे सम संख्या 6 और 5 से पहले सम संख्या 4, 6 से आगे सम संख्या 8 और 4 से पहले सम संख्या 2, तो 2, 4, 6, 8 ये आपकी चारों संख्या आपको पता चल गई। ठीक है, ये 5 क्या था? ये आपका बीच वाली संख्या, तो इन 2 संख्याओं के बीच में आ गया आपका 5। जब 4 संख्याओं की बात हो, 6 संख्याओं की, 8 संख्याओं की, तो बीच की 2 संख्याओं के बीच में आती है बीच वाली संख्या। इस तरीके से सभी की समझ में उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। लेकिन पूछा क्या इस प्रश्न में वो बताना है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा कौन? आप बोलेंगे 8। ये आपका आंसर हो गया 8। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 तरीके बताऊंगा इस प्रश्न को करने के। पहला तरीका क्या है कि आपको 3 संख्या दी जाएंगी। पहली संख्या क्या है? 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, तो दूसरी संख्या 17। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, तीसरी संख्या 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो एक तो तरीका ये है आपका कि तीनों संख्याओं को आपने क्रम वाइज लिख लिया। जो तीसरी संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए बीच वाली संख्या, मतलब दूसरी में। तो 17 में आप डिवाइड करेंगे 13 से, 13 एक कम 13 कटेगा, शेष कितना बचेगा? 4 शेष बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका दोस्तों ये है। दूसरा तरीका क्या है उसे भी देखिए। दूसरा तरीका ये है कि 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? कितने से भाग देना है? 13 से। जो पहले की दोनों संख्या, दोनों को जोड़ लीजिए। 91 प्लस 17, दोनों को आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 108। भाग कितने से करना है? 13 से करना है। 13 से भाग कर दूंगा, 13 निम्मा 104। 13 से भाग कर देंगे, 104 तक कटेगा। ठीक है, 13 से भाग करने पर 104 तक कटेगा, शेष कितना बचेगा? 4। 9 बार कटेगा? 9 बार नहीं दोस्तों, ये इसकी मैं बात करूँ 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 108। तो ये 13 से 9 बार नहीं कटेगा, 13 से 8 बार में कटेगा दोस्तों 104 तक। भाई 13 से 8 बार में 104 तक कट गया, 108 में से 104 कट गया, शेष कितना बचेगा? 4 ही तो शेष बचेगा। तो 2 तरीके हैं प्रश्न को सॉल्व करने के। या तो पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ के इससे डिवाइड कर दो, या फिर सीधा सीधा इससे जो दूसरी संख्या होती है बीच वाली, इसमें डिवाइड कर दो। आंसर सेम आना है, सेम आंसर आएगा हमेशा। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला, लेकिन आज के बाद बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, सीधा सीधा तरीके से समझेंगे। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है? 2 शेष आता है। भाई 5 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 2। किसको विभाजित करते हैं हम? n को। ठीक है, 2 शेष आता है। अब कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर को, अब समझिए बात को। जब आपने n में 5 से विभाजित कर दिया तो 2 आया है।
अब एन स्क्वायर की बात कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा 2 के स्क्वायर को कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर सीधा सीधा 4 होता है, 4 में 5 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाली संख्या 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस तरीके प्रश्नों को करने का सही तरीका बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।